हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 7th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है हीट। इसमें हम स्टडी कर चुके हैं हॉट एंड कोल्ड के बारे में कि कोई चीज़ गर्म या ठंडी कब होती है और हमें उसका कैसे पता चलता है, हम उसको कैसे मेज़र करते हैं। मेज़र करने के लिए हमने थर्मोमीटर जो है वो इस्तेमाल किया। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज है वो हम पढ़ चुके हैं कि वो रेंज कितनी है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो मेज़र है किसका, हॉटनेस का, कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो आइए जो है अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो एक्टिविटी थी कि क्लास में आप कम से कम 10 बच्चों के टेम्परेचर जो है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर एक इंसान के बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए ये जो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर है। मतलब बहुत सारे लोगों का हमने क्या किया, टेम्परेचर नोट किया और उन सब की जो एवरेज हमने निकाली वो कितनी आई थी, हमारे पास 37 आई थी। ठीक है, देखिए द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। इट कुड बी स्लाइटर हाइयर और लोअर। ये कुछ ज़्यादा या कुछ कम हो सकता है। एक्चुअली वाट वी कॉल द नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो ये जो टेम्परेचर आपका ये एवरेज टेम्परेचर है बहुत सारे हेल्दी पर्सन का। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमारा वो सिर्फ इंसानों के टेम्परेचर को नापने के लिए बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता। That is the reason this thermometer has a range of 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज है, रेंज का मतलब है कि वो इंटरवल जिसके बीच के वैल्यूज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। तो सबसे पहले जो बीच में फिगर आपको दिखा रखी है ये जो है आपकी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की ही इमेज है। बीच में जो लाइन आपकी येलो कलर की है देखिए। ठीक है, ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसमें आप देख सकते हैं 110 तक की मार्किंग है, नीचे 0 से स्टार्टिंग है। ठीक है, देखिए, सॉरी, अब बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो हम अदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका टेम्परेचर कैसे मेज़र करें। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। इसके लिए दूसरी तरह के थर्मोमीटर्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ऐसे ही टेम्परेचर नापने वाली डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, जब आप स्कूल आएंगे तब जो है आपको ये थर्मोमीटर जो है वो दिखाया जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस केयरफुली, उसको ध्यान से देखें। एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो उसको आप जब नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें हम -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much small division on the thermometer read। हर एक डिवीजन के बीच में जो है 10 अलग अलग स्मॉल डिवीजन है। जैसे अगर आप देखें 3 और 4 के बीच में 10 लाइनें जो है वो आपको दिखाई देंगी। तो इसमें जो एक्यूरेसी जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड थर्मोमीटर करेक्टली। जितना ज़्यादा एक्यूरेट आप मेजर करना चाहें उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती है। एक एक्टिविटी है, टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। किसी मग के अंदर या किसी बीकर के अंदर टैप का वाटर लें। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड। ये जो नीचे जो पार्ट है आपका ये बल्ब कहलाता है, ये उस पानी के अंदर क्या हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। थर्मोमीटर को वर्टिकली हम होल्ड करके रखेंगे जैसे कि अगली फिगर में दिखाया गया है। देखिए जैसे कि ये। ठीक है,
होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। आप उस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी की मूवमेंट को आसानी से देख सकते हैं कि मरकरी जो है वो नीचे से ऊपर जाना शुरू कर देगी, ठीक है। एक स्टेज ऐसे आएगी जिसके ऊपर जाके मरकरी जो है और ऊपर नहीं जाएगी, वो जो टेम्परेचर होगा वही हमारे वाटर का टेम्परेचर होगा, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। तो ये एक्टिविटी क्लास में हर एक स्टूडेंट को करनी है आपको, ठीक है, और फिर सबको उस टेम्परेचर को मैच करना है, ठीक है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या उन रीडिंग्स में कोई परिवर्तन है, कोई बदलाव है? तो ऐसा नहीं होगा, लगभग जो है सबका टेम्परेचर क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में, एक बीकर के अंदर गर्म पानी जो है आपको ले लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वाटर के अंदर थर्मोमीटर को डिप करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर, और उस हम तब तक वेट करेंगे जब तक मर्करी जो है और ऊपर जानी बंद नहीं हो जाती, ठीक है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द वाटर, अब थर्मोमीटर को हम बाहर निकाल लेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, और देखेंगे कि क्या हो रहा है। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, अब देखिए बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही हम थर्मोमीटर को उसके अंदर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो उसका जो टेम्परेचर बाहर का कम होने की वजह से जो थर्मोमीटर का जो मरकरी ऊपर गई हुई थी वो एकदम से नीचे आनी स्टार्ट कर देगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द टेम्परेचर थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें रीडिंग जो है वो कब नोट करनी चाहिए, जब थर्मोमीटर जो है उसका बल्ब जो है वो उस वाटर के अंदर था। यू मे रिकॉल दैट, आपको ये भी याद होगा, वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। कि जब हम मुंह में से थर्मोमीटर को निकालते हैं नोट करने के लिए, तो थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं, तो उसकी खास बात ये होती है कि उसमें थर्मोमीटर जो है वो जल्दी से पारा जो है उसका नीचे नहीं जाता, ठीक है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज यूर टेम्परेचर, क्या हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। हाँ, ऐसा ठीक नहीं होगा कि हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करें। क्यों? जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे मुँह से चेक करने के लिए, उसका मरकरी लेवल जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो है किंक होता है, डू यू सी ए किंक, देखिए बल्ब जो है उसके आसपास देखिए इकट्ठा दिखा रखे, ये जो आपका किंक कहलाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? इट प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल टू फॉलिंग फ्रॉम इट्स ओन, ये मरकरी को अपने आप नीचे नहीं आने देता, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because of heat passes from the flame to the utensil. हमने जो फ्राइंग पैन होता है हमारा, ठीक है, रसोई में जो बर्तन होते हैं हमारे, उनको जब हम गैस के स्टोव के ऊपर रख देते हैं तो जो लपट जो है आग की वो क्या कर देती है, हमारे पूरे बर्तन को गर्म कर देती हैं। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब पैन को हम हटा लेते हैं गैस के ऊपर से, आग के ऊपर से, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वाई डज इट कूल डाउन, वो कूल क्यों हो जाता है, ठंडा क्यों हो जाता है? तो क्योंकि उसकी जो हीट जो है ना वो एटमॉस्फेयर में, आसपास के पर्यावरण में चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेस द हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, क्या देखने को मिला कि हीट जो है, गर्मी जो है, ऊष्मा जो है वो गर्म जगह से ठंडी जगह में हमेशा फ्लो करती है। इनफैक्ट इन ऑल द केसेस, हर एक केस में हम ये कह सकते हैं कि हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए होल्डर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे एक एक्टिविटी है, देखिए दो ईंटों के बीच में एक मेटल की रोड हमने लगा दी, उसमें अलग अलग डिस्टेंस पे हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा मोम लगा दिया, वैक्स लगा दिया, ठीक है। और एक एंड को हमने क्या किया, कैंडल की हेल्प से गर्म करना शुरू किया। तो एक जो एंड है जो गर्म होगा सबसे पहले, उससे हीट जो आगे फ्लो करना शुरू कर देगी। तो सबसे पहले जो सबसे आगे जो हमने वैक्स लगाया था कैंडल का, वो जो है मेल्ट होकर नीचे गिरेगा, फिर अगले नंबर का गिरेगा, फिर अगले नंबर का गिरेगा, और ये जो प्रोसेस है एंड तक चलती रहेगी, ठीक है।
The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is known as conduction. ये जो प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर तक चली जाती है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन. इन सॉलिड्स के अंदर आम तौर पे जो है हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन की वजह से जो है हीट का फ्लो होता है. डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट द हीट इजीली? क्या सारे ऑब्जेक्ट जो हैं हीट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं? नहीं. अलग अलग ऑब्जेक्ट की जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, अलग. कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंडक्ट करता है, कोई कंडक्ट ही नहीं करता. ठीक है. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ए मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल. कि जो हमारे खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का या लकड़ी का जो है हैंडल होता है. क्यों होता है वो? देखिए, क्योंकि अगर हमने उसको गैस के ऊपर रख रखा है, फ्लेम के ऊपर रख रखा है, तो वो गर्म हो जाएगा. तो उसका हैंडल जो है वो मेटल से बना हुआ होगा, तो वो भी गर्म हो जाएगा. और हम जब उसको उठाने के लिए पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जो है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा. तो उससे बचाने के लिए हमने क्या कर रखा होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का, लकड़ी का जो ब्लैक कलर का हैंडल जो होते हैं वो लगा देते हैं, जिससे हीट जो है वो कंडक्ट नहीं होती और जो है हमारा हाथ जो है वो जलने से बच जाता है. ठीक है. तो इसी से रिलेटेड जो है कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो बता रखी हैं आपको कि कुछ सब्सटेंसेस को आपको चेक करना है कि वो हीट के कंडक्टर है या नहीं है. ठीक है. अब देखिए, द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर से हीट जो है वो आसानी से फ्लो कर जाती है वो कंडक्टर्स कहलाते हैं हीट के, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन या फिर कॉपर. जबकि द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते उनको हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या वुड, या फिर इनको हम इंसुलेटर भी कह देते हैं. ठीक है. द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वाटर और जो एयर है वो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं हीट की. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस? तो उनके अंदर जो है हीट का ट्रांसफ़र जो है वो कैसे होता है? तो वहाँ पे जो है हम कंडक्शन जो प्रोसेस है वो ना बोल के हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन. ठीक है. कन्वेक्शन ऑफ एयर. ठीक है. इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन, जिससे एयर जो है उसके अंदर हीट का फ्लो होता है. ठीक है. देखिए, ये आपकी एक्टिविटी है. टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क. एक राउंड बॉटम का फ्लास्क लेंगे, मतलब कि एक ऐसा फ्लास्क, एक ऐसा बर्तन जो कि नीचे से गोल हो. फिल द टू थर्ड विद वाटर. इसको 2/3 हिस्सा जो है वो हम वाटर से फिल कर लेंगे. प्लेस इट ऑन ए ट्राईपॉड. उसको ट्राईपॉड के ऊपर रखेंगे. ठीक है. और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग कैंडल बिलो इट. या फिर आप अपने हिसाब से कोई तरीका लगा करके, कोई जुगाड़ करके जो है आप उसको इस तरीके से अरेंज करें कि आप उसको कैंडल की हेल्प से क्या कर सकें, गर्म कर सकें. प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. जो फ्लास्क है उसके बॉटम पे जो है आपको क्या रख देना है, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल रख देना है. ठीक है. नाउ हीट द वाटर बाय प्रेसिंग द कैंडल. और उसके बाद क्या करना है, कैंडल को ऑन कर देना है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. और जो चीज़ आप ऑब्जर्व करें उसको नोट करना. देखिए, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब वाटर जो है वो गर्म होगा, द वाटर नियर फ्लेम गेट्स हॉट. तो जो गर्म पानी है, जो फ्लेम के आसपास का पानी है, सबसे पहले वो क्या होगा, गर्म होगा. हॉट वाटर राइजेज अप. गर्म पानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टू अर्थ. और फिर जो है साइड में जो ठंडा पानी था वो क्या करेगा, उस गर्म पानी की जगह को ले लेगा. दिस वाटर आल्सो गेट्स हॉट. और फिर वो वाटर जो है वो भी थोड़ी देर में गर्म होकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर. और फिर साइड से जो वाटर था वो क्या करेगा, उसकी जगह को ले लेगा. ठीक है. तो इस तरीके से जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन है वो बना सकते हैं, या फिर जो है वाटर के और एयर के अंदर हीट का फ्लो जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड. और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक सारा का सारा पानी जो है गर्म नहीं हो जाता. दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन. ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस. इसी तरीके से जो हवा है वो गर्मी के जो सोर्स के आसपास होती है वो गर्म होगी और कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी. द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू
टेक इट्स प्लेस, और साइड में जो हवा है वो क्या करेगी, फिर उसकी जगह को ले लेगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इस तरीके से हवा जो है वो चलती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। अब इसके बाद एक एक्टिविटी है जिससे हमें यह आइडिया कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया।